हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित केवट प्रसंग से कुछ प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। यहाँ पर मैंने जिन प्रश्नों का उल्लेख किया है यह आपके एमसीक्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ एसएक्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा आप लोगों को यह कहती हूँ कि पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें। मैंने देखा है कि सभी बच्चे एमसीक्यू के लिए काफ़ी घबराते हैं, परंतु मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, यदि आपको एमसीक्यू टाइप प्रश्न पढ़ना है तो आप पहले पूरे पाठ को खूब अच्छी तरह से पढ़ें। और मैं पूरे पाठ को जब अच्छी तरह से समझाती हूँ तो उन बातों को खूब अच्छी तरह से याद रखें। इसके साथ ही साथ खुद भी पूरे पाठ को पढ़ने की चेष्टा करें। आपके विद्यालय में आपके शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनकी बातों को खूब अच्छी तरह से सुने, उनकी हर बात को याद रखें, तभी जाकर के आपके लिए आसान होगा कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर सही सही लिख पाएंगे। तो दोहावली से संबंधित जो प्रश्न मैंने एमसीक्यू टाइप आप लोगों को बतलाया है उससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आज मैं केवट प्रसंग से कुछ प्रश्न को लेकर उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित केवट प्रसंग उनके किस रचना से उद्धृत है? तो इसका उत्तर है रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस से ही केवट प्रसंग जो है उद्धृत है, लिया गया है। 2 नंबर प्रश्न है, केवट प्रसंग का विषय क्या है, या केवट प्रसंग में किसके किसके मध्य संवाद है? तो इसका उत्तर है राम केवट संवाद। 3 नंबर प्रश्न है कि केवट प्रसंग यानी यह प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? इसका उत्तर है अयोध्या कांड। आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि रामचरितमानस में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस तरह से कुल 7 कांड है। इसका नाम आप याद रखें। 4 नंबर प्रश्न है, केवट प्रसंग की काव्य भाषा क्या है? तो इसका उत्तर है अवधी भाषा। रामचरितमानस की भाषा अवधी है और रामचरितमानस से ही केवट प्रसंग जो उद्धृत किया गया है, इसलिए केवट प्रसंग की काव्य भाषा भी अवधी है। 5 नंबर प्रश्न है, किसके वियोग में पशु प्रजा सभी विकल हैं? तो इसका उत्तर है श्री राम के वियोग में। 6 नंबर प्रश्न है, श्री राम के वियोग में उनके माता पिता की दशा कैसी है? उत्तर है जीवित नहीं बचेंगे, यानी अत्यंत दयनीय दशा है। 7 नंबर प्रश्न है, श्री राम ने बरबस अयोध्या किसे वापस भेजा? इसका उत्तर है मंत्री सुमंत्र। 8 नंबर प्रश्न है, श्री राम जी को वनवास के लिए गंगा तट तक पहुंचाने कौन आते हैं? तो इसका उत्तर है मंत्री सुमंत्र। 9 नंबर प्रश्न है, श्री राम जी ने नाव किससे मांगी? इसका उत्तर है केवट से। तो यहाँ पर केवट का नाम क्या है? निषाद राज। 10 नंबर प्रश्न है, क्या केवट अपनी नाव लेकर आता है? तो इसका उत्तर है नहीं। 11 नंबर प्रश्न है, केवट ने श्री राम जी के किस भेद को जान लिया? इसका उत्तर क्या है? देखिए, श्री राम के चरण रज में मनुष्य बनाने की शक्ति को। 12 नंबर प्रश्न है, केवट श्री राम के चरण रज को क्या कहता है? इसका उत्तर है मनुष्य बना देने वाली जड़ी। 13 नंबर प्रश्न है, शिला को छूते ही वह शिला किस नारी में परिणत हो गई? इसका उत्तर है अहिल्या। 14 नंबर प्रश्न है, अहिल्या कौन थी? इसका उत्तर है वह गौतम ऋषि की पत्नी थी। 15 नंबर प्रश्न है, अहिल्या के साथ किसने छल किया था? इसका उत्तर है चंद्रदेव ने। 16 नंबर प्रश्न है, यदि केवट की नाव स्त्री बन जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका उत्तर है कि केवट का जो रोजगार है वह बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, केवट के परिवार का पालन पोषण कौन करता है? इसका उत्तर है केवट की नाव, क्योंकि केवट नाव चला करके ही कमाई करता है और उस कमाई से उसका परिवार का पालन पोषण होता है। 18 नंबर प्रश्न है कि यदि श्री राम गंगा पार करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? तो इसका उत्तर है केवट को चरण पखाड़ने की आज्ञा देनी होगी। 19 नंबर प्रश्न है, केवट श्री राम को नाव पर चढ़ाने के लिए क्या शर्त रखता है? इसका उत्तर क्या है? देखिए, तो इसका उत्तर है श्री राम के चरण कमल पखाड़ने की आज्ञा। 20 नंबर प्रश्न है, श्री राम को अपने नाव पर चढ़ाने के बदले वह क्या नहीं लेगा? यानी वह मतलब केवट। तो इसका उत्तर है उतराई। उतराई का अर्थ होता है किराया। 21 नंबर प्रश्न है, केवट किसकी दुहाई देता है? इसका उत्तर है प्रभु श्री राम की।
22 नंबर प्रश्न है केवट किसकी शपथ लेता है? इसका उत्तर है राजा दशरथ की। 23 नंबर प्रश्न है वरु तीर मारहूं लखनऊ से लक्ष्मण के किस स्वभाव का पता चलता है? इसका उत्तर है क्रोधित स्वभाव का। 24 नंबर प्रश्न है कृपालु किसे कहा गया है? इसका उत्तर है प्रभु श्री राम को। 25 नंबर प्रश्न है केवट के वचन कैसे हैं? इसका उत्तर है प्रेम से सने हुए अटपटे से। 26 नंबर प्रश्न है कि केवट के प्रेम से सने हुए अटपटे वचन को सुनकर श्री राम की क्या प्रतिक्रिया होती है? इसका उत्तर क्या है देखिए। इसका उत्तर है श्री राम सीता और लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। 27 नंबर प्रश्न है श्री राम ने मुस्कुराकर केवट से क्या कहा? तो इसका उत्तर है कि श्री राम ने केवट से कहा कि तुम वही करो जिससे तुम्हारे नाव की कोई हानि ना हो। 28 नंबर प्रश्न है कृपा सिंधु किसे कहा गया है? इसका उत्तर है प्रभु श्री राम को कृपा सिंधु कहा गया, यानी कृपा के सागर। 19 नंबर प्रश्न है श्री राम को कहाँ जाने में देर हो रही थी? इसका उत्तर है वन तक जाने में देर हो रही थी, क्योंकि उन्हें गंगा पार करके तब वन में प्रवेश करना है। 30 नंबर प्रश्न है किसके नाम स्मरण से मनुष्य भव सिंधु पार कर जाता है? इसका उत्तर है प्रभु श्री राम के नाम स्मरण से ही मनुष्य भव सिंधु पार कर जाता है। 31 नंबर प्रश्न है भव सागर को पार कराने वाले आज किससे निहोरा यानी निवेदन कर रहे हैं? इसका उत्तर है केवट से। तो भव सागर को पार कराने वाला कौन है? यदि ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रभु श्री राम। 32 नंबर प्रश्न है अपने 3 पग से किसने इस जगत को थोड़ा यानी कम कर दिया? इसका उत्तर है वामन देव ने। 33 नंबर प्रश्न है कि वामन देव ने किससे 3 पग भूमि मांगकर उसके अहंकार को नष्ट कर दिया? इसका उत्तर है असुरराज बलि। 34 नंबर प्रश्न है कि देवसरी किसे देखकर हर्षित हो रही है? इसका उत्तर है श्री रामचंद्र जी के पैर और उसके नाखून को देखकर। 35 नंबर प्रश्न है कि श्री राम के किस वचन को सुनकर गंगा नदी मोहित हो जाती है? तो इसका उत्तर क्या है देखिए, श्री राम का अपने चरण पखारने की आज्ञा देने से। 36 नंबर प्रश्न है श्री राम की आज्ञा मिलते ही केवट ने क्या किया? इसका उत्तर है गंगा जल से भरा हुआ एक कठौत लेकर वह आता है। 37 नंबर प्रश्न है केवट किस भाव से श्री राम के चरणों को धोता है या पखारता है? इसका उत्तर है आनंद प्रेम और उत्साह से भरकर। 38 नंबर प्रश्न है कि केवट के द्वारा श्री राम के चरणों के धोने के दृश्य को देखकर देवतागण क्या करते हैं? इसका उत्तर है फूलों की वर्षा करते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि देवतागण किसके भाग्य की सराहना करते हैं? इसका उत्तर है केवट के भाग्य की। 40 नंबर प्रश्न है पुण्यपुंज किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर क्या है देखिए, प्रभु श्री राम के चरण कमल को धोना यही सबसे बड़ा पुण्य है, पुण्य की राशि है, क्योंकि पुण्य पुंज का अर्थ क्या है? पुण्य की राशि। 41 नंबर प्रश्न है कि पुण्य पुंज किसने कमाया? इसका उत्तर है केवट ने। 42 नंबर प्रश्न है श्री राम के चरण कमल को पखारने के बाद केवट ने क्या किया? तो इसका उत्तर क्या है देखिए, अपने परिवार सहित उस जल का पान किया। 43 नंबर प्रश्न है प्रभु श्री राम के चरण पखार जल का पान करने से किसको मुक्ति मिल गई? इसका उत्तर है केवट के पितरों को। 44 नंबर प्रश्न है अंत में केवट ने क्या किया? तो इसका उत्तर क्या है देखिए, प्रसन्न चित्त होकर प्रभु श्री राम को अपने नाव पर बैठाकर गंगा पार ले गया। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़ें। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले ही कहा है आप लोगों को, पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें। MCQ के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि पूरे पाठ का अध्ययन करें, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर बात को याद रखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो उम्मीद है मेरी बातें आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। तो वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बात मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जो बच्चे क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और सेकेंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, और जो बच्चे क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर में हैं उनका भी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।